बता दें कि शुक रामायण में विशेषता क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं ये किशोरी जी के भक्त हैं, श्री राधा रानी के शिष्य हैं। राधा रानी के सुख पक्षी हैं श्री सुखदेव जी, और राधा रानी इनसे नए नए कीर्तन, नए नई कथा आदि सब ठाकुर जी की गवाती रहती थी। कीर्तन तो याद हो गए इनको, लेकिन फिर राधा रानी के मन में विचार आया, बोले कीर्तन है किसका, वो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कीर्तन में रुचि बढ़ेगी नहीं इसकी। तो संपूर्ण कथा श्रवण एवं अध्ययन के लिए श्री सुख पक्षी को राधा रानी ने पृथ्वी पर, भूमंडल पर भेजा। सुखदेव जी भूमंडल पर आए, आकर के शंकर जी से पहले उन्होंने अमर कथा सुनी, उसके बाद में अपने पूज्य पिताजी श्री वेदव्यास जी महाराज से भागवत का अध्ययन किया, और उसके बाद परीक्षित को जैसी कथा सुनाने लगे तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत में उन्होंने किशोरी जी का नाम नहीं बोला। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? श्री सुख मूर्छित भय माश सठ, वेद पुराण पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे। श्री सुख मूर्छित भय माश सठ, सुखदेव जी जैसे ही राधा नाम बोलते हैं 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं। और श्री परीक्षित जी ने आकर के पहले ही कह दिया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं प्रभु, मुझे भक्ति प्रदान करो। तो जब मंगलाचरण गा रहे हैं तब वहां पर राधशा शब्द कहा है श्री सुखदेव जी ने, और राधशा शब्द कहते हुए सुखदेव जी मानो संकेत मात्र से राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, हे गुरुदेव श्री राधा, हे राधिका जी आप मुझे क्षमा करें, मैं आपका नाम इस संपूर्ण 7 दिन में नहीं गा सकता, क्योंकि यदि मैंने आपका नाम गलती से भी गा दिया 6 महीने की समाधि लग जाएगी और परीक्षित का जो 7 दिन में उद्धार होना है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत में स्वच्छंद राधा शब्द कहीं भी नहीं। लेकिन जैसे ही रामचरित्र सुनाने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, तो किशोरी जी में उनको श्री राधा रानी का दर्शन होने लगा। श्री सीता मैया में उनको लगने लगा कि ये हमारी किशोरी जी हैं, हमारी श्री राधिका रानी है। तो सुख रामायण जो श्रीमद् भागवत में है उसमें राम जी गौड़ हैं, लक्ष्मण जी गौड़ हैं, उनको विशेष प्रधानता नहीं दी है। संपूर्ण सुख रामायण में श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। ऐसी ऐसी महिमा बताई हैं श्री किशोरी जी की। कल हमारे उत्सव में श्री तुलसी दीदी जी ने भी सेवा प्रदान की, कि जैसा कि मैं बता रहा था, आज भी बक्सर में राम सीता जन्म महोत्सव आपके बिना नहीं होता। आपकी वाणी से ही विवाह के पद गाए जाएंगे, तभी वहां पर श्री राम जानकी विवाह महोत्सव पूर्ण होता है। और एक ही जगह नहीं, ना जाने मिथिला में कितनी जगह एवं पूरे विश्व में जहां कहीं भी राम विवाह महोत्सव होता है तो तुलसी दीदी ही जाकर के अपनी वाणी से सेवा करती हैं, तभी उसमें राम विवाह की झलक दिखती है। ऐसा हमने संतों से सुना है और हमने तो देखा भी है। आपके 2 बार राम विवाह महोत्सव में जाने का अवसर मिला। ऐसा सुंदर आप श्री राम जी को मिथिला भाषा में, मिथिला का भाव ये है, ठाकुर जी ब्याह के बाद तो गए ही नहीं। ठाकुर जी तो सीता जी से ब्याह करने के बाद में गए ही नहीं है। बोल कौन रावण को मारे, कौन किसको मारे हम नहीं जानते। हमारे लाल जी तो बस किशोरी जी से ब्याह करके मिथिला में पधारे, उनकी स्वागत और मेहमान नवाजी बस यहीं तक है हमारी रामायण। तो उससे आगे ना हम सुनते हैं ना हमको पता है। ऐसा मिथिला के लोगों का भाव। श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे विद्वान हमारे वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज इस बार हमारे पूज्य गुरुदेव के उत्सव में दिसंबर में वही अपनी वाणी की सेवा कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। और राम कथा है इस बार 15 से 21 दिसंबर तक श्री राघवाचार्य जी महाराज के अपने स्थान पर। और पहली बार शायद वृंदावन में राम सीता विवाह महोत्सव होगा। पूज्य पिताजी की आज्ञा हुई है, रंगजी मंदिर से लेकर के अपने घर तक राम जी की सवारी निकलनी चाहिए।
पहली बार हमारा ब्रजमंडल पूरा राम विवाह महोत्सव मनाएगा। तो श्री राघवाचार्य जी ने एक भाव कहा, बहुत सुंदर भाव। वे बता रहे थे, बोले कि राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ो, राम जी ने धनुष थोड़ी तोड़ा था। तो मैंने की तो कहा कि बोले मिथिला में प्रथा है, किसी भी सुंदर वस्तु को देख करके एक तिनका तोड़ा जाता है। वो तो किशोरी जी के स्वरूप को देख करके तिनका ढूंढ रहे थे, क्या तोड़ू, तो धनुष हाथ पड़ गया, इसलिए धनुष तोड़ दिया उन्होंने। किशोरी जी के स्वरूप को देख करके कहीं नजर ना लग जाए उनको, ऐसा मिथिला में भाव है। कोई सुंदर स्वरूप देख लें तो मिथिला के लोग तुरंत, जैसे हमारे कई लोग हैं वो थू थू करते हैं, थू थू, अरे भैया नजर ना लग जाए। हमारी मैया काली चप्पल से लेके सिर से ऊपर तक नजर उतारे। कभी कभी लगे मैया अब ब्यास बन गए तुम, कहा चप्पल से, अरे तू ना जाने, न्यों न्यों करेंगी, चप्पल घुमाएंगी आगे। ऐसी मिथिला में जब किसी सुंदर स्वरूप को देखते हैं तो वहां के लोग तिनका ढूंढते हैं और तिनका को तोड़ देते हैं, मतलब कि हमारी नजर ना लग जाए या किस स्वरूप को। तो राघवाचार्य जी बोले प्रभु श्री राम ने जैसी किशोरी जी को देखा, मन में भावना उत्पन्न हुई, अरे कितनो सुंदर स्वरूप है, इनको कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए। तो तिनका ढूंढने लगे, तिनका नहीं मिला, धनुष मिल गया, तो धनुष पकड़ करके तोड़ दिया। कैसे सुंदर भाव। तो श्री राम कथा जो हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णित है, वहां पर किशोरी जी की महिमा है। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, यहां पर ठाकुर जी के कहने पर किशोरी जी नहीं चल रही हैं। भागवत की राम कथा में किशोरी जी जो आज्ञा करती हैं वो राम जी कर रहे हैं। किशोरी जी ने पहले ही कह दिया, बोले कि आप पीछे चलोगे, हम आपके आगे चलेंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके इतने कोमल चरण हैं, जब जनकपुरी में आप पधारे थे, आपके स्वागत में पुष्प वर्षण किए गए, तो अत्यंत कोमल पुष्पों पर भी जब आप चरण रख रहे थे ना, तो आपके नेत्र बार बार दर्द के कारण बंद हो रहे थे। उसी समय मैं समझ गई थी आपके चरण कितने कोमल हैं। पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही थी। ठाकुर जी बोले थोड़ा धीरे दबाओ, हमको लग रही है। लक्ष्मी धीरे धीरे, अब साक्षात लक्ष्मी जिसके हस्त कमल अत्यंत कोमल हैं, वो भी जब ठाकुर जी के चरण दबावे तो उनको कितना कष्ट होता है। ठाकुर जी बोले थोड़ा धीरे दबाओ। लक्ष्मी जी और धीरे धीरे दबाने लगी। वो नहीं, थोड़ा और धीरे दबाओ, और धीरे धीरे बस स्पर्श मात्र करें। उन्हें अभी भी लग रही है, हमको धीरे धीरे दबाओ। लक्ष्मी जी ने मुखमंडल की ओर देखा, अपने हाथ ऊपर किए और अपनी छाया से ठाकुर जी के चरण दबाने लगे। ठाकुर जी, हाँ अब ठीक है, अब नहीं लग रही है हमको। तो किशोरी जी सोच रही हैं, जिनके चरण इतने कोमल हैं कि हम अपनी छाया से चरण जिनके दबाती हैं, ऐसे ठाकुर जी जब पुष्प पर पैर रखते हैं तो पुष्प की पीछे की जो भाग होता है, जो थोड़ा सा आगे के भाग से थोड़ा सा कठोर होता है, उस पर भी चरण रखने पर ठाकुर जी को चुभन हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी वन में कैसे विचरण करेंगे? जैसे ही वन में जाने लगे ठाकुर जी, किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले आप पीछे चलो, हम आगे चलेंगे। बोले क्यों? बोले आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो बोले हाँ, आपके तो जैसे पत्थर के हैं, आप कैसे आगे चल लोगी? बोले देखिए, हम हैं भूमि जा, ये भूमि हमारी माँ है, और इस भूमि पर पड़े हुए जितने भी कीट पत्थर हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरी सखी सहचरियां हैं। ये सब भी पृथ्वी से प्रकट हुए, मैं भी पृथ्वी से प्रकट हुई हूं। ये जब देखते हैं ना कि हमारी बहन जा रही है, तो ये सब अपने आप रास्ता प्रशस्त कर देते हैं, अपने आप कोमल हो जाते हैं। मैं आगे आगे चलूंगी तो पूरा मार्ग कोमल हो जाएगा, और जब पूरा मार्ग कोमल हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव श्री सुखदेव जी ने सुख रामायण के माध्यम से कहे हैं। हम प्रभु श्री राम को नाथ द्वारा उत्सव में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे
कि कथा में सहज भाव से कोई को नाम यदि मुख से उच्चारण है जाए और वो सशरीर वहां विराजमान नहीं हो, कोई देव का नाम आ जाए, तो जरूर विचार कर लेना चाहिए कि वो जरूर अपनी दिव्य चेतना से वहां विराज रहे हैं। तो प्रभु श्री राम का स्मरण, मतलब प्रभु श्री राम आज कथा में पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जगत जननी सीता मैया की जय। भक्त राज श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न की जय। सबको प्रणाम करते हुए चंद्रवंश का वर्णन किया, और चंद्रवंश का वर्णन करते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा कहते हुए सुखदेव जी शांत हो गए। वृंदावन में जन्म लिए, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में लीला किए, वृंदावन में ये लीला आदि करते हुए मथुरा गए, मथुरा में जाके कंस को मार करके ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान कर गए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। कथितो वंश विस्तारो कि भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंशा चरितम परमाद्भुतम। प्रभु, जिन कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, भूखा प्यासा बैठा हूं मैं, जिन कथा सुनने के लिए, आप उनकी कथा 2 श्लोकों में सुना के शांत हो गए। अरे मेरा वध करना था तो 7 दिन में सर्प काटने वाला ही था मुझको, मैं ऐसे ही मर जाता। कृष्ण कथा ना सुना करके आप मेरा वध मत कीजिए प्रभु। मैं चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं आपके। मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैं जानता भी नहीं उनका स्वरूप कैसा है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूं कि मेरे अंग का स्पर्श उन्होंने, मैं जब मां के गर्भ में था तब आकर के अपनी गदा घुमा करके उन्होंने मेरी रक्षा की थी। हे प्रभु, मैंने उनको देखा तो नहीं, लेकिन आपकी वाणी से मैं उनका अनुभव तो कर सकता हूं ना। कृपा करें प्रभु, मुझे संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ खा पी लो। बोले, पिबंतम मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से श्री हरि की इतनी सुंदर मधुर कथा का श्रवण करने के बाद में, उस कथा को पीने के बाद में, सामान्य आहार, सामान्य वस्तु, पेय पदार्थ पीने की इच्छा मेरी नष्ट हो चुकी है प्रभु। आप ऐसी सुंदर कथा सुना रहे हैं, उसके बाद भी खाने की और पीने की इच्छा मेरी हो? नहीं प्रभु, ये आपकी वाणी ही मुझे तृप्त कर रही है, मुझे सुनाते रहिए, मैं कुछ खाना पीना नहीं चाहता। बंधु, संसार में सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई वस्तु है तो वो है अपनी भूख को जीतना। भूख को नहीं जीता जा सकता, रसना को जीतना। अब खैर है तो विनोद की बात, 2 वर्ष पहले दास की कथा हुई रामेश्वरम में, दिसंबर में। हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म, वो वैकुंठोत्सव था, उस उपलक्ष्य में रामेश्वरम में कथा हुई। सब लोग, कई लोग पधारे थे वहां। अब वहां ट्रेन से जाने वालों को कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में सब लोग पहुंचे। एक हमारे पंडित जी थे, यहाँ विराज रहे थे परसों तक, द्वारिका जी। उनके स्वरूप से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये द्वारिकाधीश हैं। आज है नहीं तो आनंद होता। और भोजन ठीक ठाक ही करते हैं वो। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक समझ ही लो। हमारी आधी पंक्ति, हमारे मतलब बाकी के भक्ति पथ के लोग जितने भी हैं वो सब एक पंगत में, वो अकेले एक पंगत में। अब वो 3 दिन सफर करके बेचारे मूढ़ी खा खा करके रामेश्वरम पहुंचे। और हमारे गोपेश भैया कल हमने जिनको मंच पे बुलाया, वो सब व्यवस्था वही देखते हैं।
तो वे व्यवस्था देख रहे थे। अब वहां पहुंचे रामेश्वरम तो सबको भूख लगे खूब तेज, भोजन में अभी समय था। तो वो पंडित जी कहते हैं दूसरे पंडित जी से, बोले भाई गोपेश ते क्या जल्दी भोजन की व्यवस्था शुरू करनी है तो मैं ब्राह्मणों को खाना शुरू कर दूंगा। बोले मैं यजमानों को पकड़ पकड़ खा जाऊंगा, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज।